बच्चों, हम लोगों ने आपका मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 5th का हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, और इसमें हम लोग गुणज के बारे में यानी कि मल्टीपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार हम इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। गुणज मैंने आपको बताया था यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर को जब हम किसी दूसरे नंबर से गुणा करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, यानी कि अगर हम 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो जो हमें आंसर मिला 6, वो क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा। यानी अगर हमें 2 के 4 गुणज निकालने हैं तो हम 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, या फिर हम 2 को संख्या 4 तक गुणा करेंगे। पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे और फिर लास्ट में 4 से गुणा करेंगे। तो संख्या 4 तक हम इस 2 को गुणा करते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8। तो ये जितने भी आंसर हमें मिले हैं गुणा करने के बाद, ये सभी क्या कहलाएंगे? 2 के गुणज कहलाएंगे। तो ये हम पढ़ चुके थे, हल्का सा हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि अब देखिए, हम जो गुणा करके आंसर ला रहे हैं हम उसके खंड करेंगे। यानी कि जो गुणा किया हुआ है पहले से, आपको क्या करना है? उसके खंड करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 6 ले ली। हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। हमने संख्या ली है 6। तो 6 संख्या लेने के बाद हमने इसके क्या करने हैं? अब ये मान लीजिए ये आपके पास आंसर है, ये कोई 2 संख्याओं को गुणा करके हमें मिला है। ठीक है, तो कोई 2 संख्याओं को गुणा करके मिला है तो हमें कोई भी 2 संख्याएं हो सकती हैं वो। सबसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे हमेशा। तो हम देखेंगे कि 1 से किसको गुणा करने पे हमें 6 मिलेगा। तो 6 को गुणा करने पे 6 मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 1 को किसी नंबर से जब हम गुणा करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है ना। तो 1 इंटू 6 या 1 गुणा 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो एक तो हमारे पास ये जोड़ा आपके पास, या पेयर हम कहें, हमारे पास एक पेयर ये बन के आ गया। 1 गुणा 6 करते हैं तो क्या मिलता है? 6। या अगर 6 गुणा 1 करते हैं तो भी क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो अब हमें इसी तरीके के कुछ जोड़े यानी कुछ पेयर्स ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर क्या आए? 6 आए। तो हम हमेशा 1 से शुरू करेंगे बच्चों। हमने क्या किया? 1 गुणा 6, 6 मिला। अब हम 2 से देखेंगे कि क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, या हम 2 से अगर 6 को भाग देते हैं तो वो भाग पूरा पूरा होता है या नहीं। यानी कि आपका जो शेष है वो 0 आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। तो अगर हम 2 से 6 को भाग देते हैं तो हमें पता है 2 तियां 6, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है यानी कि जो शेष है वो हमारे पास शेषफल क्या आया है? 0 आया है। तो इसका मतलब 2 से जब हम 3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। तो हमारे पास एक पेयर ये हो गया 2 गुणा 3। अब 2 के बाद संख्या आती है 3। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल। 3 गुणा 2 हो गया, 3 दूनी 6। अब 4 के पहाड़े में क्या 6 आता है? तो बिल्कुल बच्चों, आप देख सकते हैं 4 एकम 4 होता है, लेकिन 4 दूना जैसे ही हम करते हैं तो वो 8 हो जाता है। तो इसका मतलब 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। यानी हम 4 से अगर 6 को भाग देने की कोशिश करें तो हमारे पास शेषफल 0 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा? शेष हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब 4 हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? नहीं आएगा पेयर में। तो 4 संख्या हम नहीं लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे क्या? 5। तो क्या 5 से 6 को भाग देने पर शेषफल 0 आएगा? तो 5 कम 5। अब हम 6 में से 5 को घटाते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलता है? 1, यानी 1। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला? 0 नहीं मिला। तो ये भी हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो अब हम इसके बाद कौन सी संख्या पे पहुंचेंगे? 5 के बाद संख्या आती है 6। तो 1 2 3
4 हमारा नहीं लिया जाएगा, 5 हमारा नहीं लिया जाएगा। अब हम लेंगे 6। तो 6 के पहाड़े में बिल्कुल सही सी बात है, 6 कम 6, तो ये हमारा पेयर एक और आ गया। अब जहाँ पर आपका वही नंबर आ जाता है, क्योंकि हम 6 के क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे 6 के ही गुणनखंड कर रहे थे, है ना। तो 6 यहाँ पर लास्ट में आ चुका है। तो अब हम इसके आगे सॉल्व इसको नहीं करेंगे, हमें सारे जोड़े इसके मिल चुके हैं, हमें सभी जोड़े इसके मिल चुके हैं। तो हमें क्या पता चला कि 6 के जो पेयर्स थे उसमें हमें कौन कौन से नंबर मिले वो देखेंगे। अब 6 के पेयर्स में हमें देखिए अलग अलग नंबर लेने हैं, 1 2 3 6। तो इसका मतलब इस 6 के जो गुणनखंड हैं, मतलब 6 को जब हम गुणा करके ले करके आए हैं, कोई दो संख्याओं को जब हमने 6 गुणा करने के बाद 6 हमें मिला है, तो वो जो खंड थे इसके वो कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था। यानी कि ये वो खंड हैं जिनकी वजह से क्या आ सकता है, गुणा करने पे 6 आ सकता है। देखिए, 1 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो भी 6 आता है, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो भी 6 आता है, और 6 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 6 आता है। तो इसका मतलब गुणनखंड जो होते हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे जब हम इस 6 को या इस संख्या को जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं हम भाग दें, तो जो हमारे पास शेष है वो क्या आना चाहिए, 0, यानी कि 0 आना चाहिए। यानी कि इन संख्याओं से उस बड़ी वाली संख्या को जब हम भाग दें तो हमारे पास जो भाग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि शेषफल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब बच्चों इसको हम एक और सवाल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम 6 की जगह पे 12 ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक नई संख्या मिली है 12 जिसके हमने गुणनखंड करने हैं। मतलब हमने ये पता लगाना है कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा 12 में चला जाए। यानी कि 12 को अगर हम उन संख्याओं से भाग दें तो वो पूरा पूरा भाग हो जाए। तो अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है संख्या 12 को, हमने ले ली संख्या 12। तो अब हम फिर वही 1 से शुरू करेंगे, इसके हमने पेयर ढूंढने हैं। तो 1 गुणा 12 अगर हम करते हैं तो हमें 12 मिलता है। फिर 2 करेंगे तो 2 छक्का 12 होता है, या 2 छिंग 12 होता है, 2 6 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 लेंगे तो 3 की टेबल में भी यानी 3 के पहाड़े में भी क्या आता है, 12 आता है। 3 चौके 12 यानी 3 4 जा 12। अब हम 4 लेते हैं तो देखिए जब 3 गुणा 4 है तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तियां 12। अब 5 लेते हैं तो क्या 5 के पहाड़े में 12 आता है, आप भाग करके भी देख सकते हैं और पहाड़ा पढ़ के भी देख सकते हैं। तो 5 दूनी हो जाता है 10 और शेषफल यहाँ आ जाता है 2। इसका मतलब ये 0 नहीं आया, तो ये आपका नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 6। तो देखिए बच्चों हमारे पास 6 नंबर पहले ही ऊपर यहाँ पे आ चुका है, तो हम यहाँ पे 6 सीधे लिख देंगे, 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, और उसके बाद फिर उल्टा चलेंगे। अब हमें आगे के नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 6 था तो उसके पहले वाला नंबर क्या था, 12, तो आप 12 गुणा 1 करेंगे, क्या मिल गया, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 के गुणनखंड हैं वो क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 और 12। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गए, 12 के गुणनखंड मिल गए। बच्चों यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि आपको जब आप यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हो और ये पता लगा रहे हो कि 1 से लेकर के कितने नंबर तक गुणा करने पे 12 आता है, या फिर कितने नंबर तक के पहाड़ों के अंदर 12 आता है, तो आपने ये ध्यान दे करना है, शॉर्टकट के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका नंबर कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। जैसे आपने 1 गुणा 12 किया, यहाँ पे आप ध्यान से समझना बच्चों इसको, आपने 1 गुणा 12 किया तो आपको 12 मिला। फिर आपने संख्या 2 में देखा तो 2 छिंग 12 किया तो यहाँ पे फिर 12 मिल गया। फिर 3 चौके 12 किया,
यहाँ पे अब आपने देखा चौथा नंबर आ गया है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये देखिए। तो ये रिपीट हुआ है, तो अब ये पीछे बैक में भी रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उल्टा चलेंगे। अब आप उल्टा लिखना शुरू करेंगे, 4 गुणा 3 लिख देंगे, फिर उल्टा चलेंगे 6 गुणा 2 लिख देंगे, फिर उल्टा चलेंगे 12 गुणा 1। यानी कि जहाँ से आपका रिपीट शुरू हो गया, ये 4 नंबर दोबारा से आ गया, तो आपने क्या करना है, इसको उल्टा चलाना शुरू कर देना है। यानी फिर से आपका रिपीटेशन पीछे को जाने लगेगा, ये नंबर आपके इधर लिखने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, इसको एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं हम, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं नंबर दूसरा। मान लीजिए हमने ले लिया 18 नंबर, ठीक है। अगर हम 18 नंबर ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने अब लिया है नंबर 18। अब हम 18 के जोड़े ढूंढेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1 से ही आपने शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 गुणा 18 करेंगे, क्योंकि 18 तभी आएगा जब आप उसको 18 से ही गुणा करेंगे। आप 2 से लेंगे, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 नंबर 18, बिल्कुल। इसके बाद हम 3 लेंगे, तो 3 के पहाड़े में आता है, आप 3 का पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं, 3 से भाग करके भी देख सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो हमें पता है कितना आता है, 18, 3 छिंग 18। इसके बाद हम 4 के पहाड़े में चेक करेंगे, तो 4 से अगर आप 18 को भाग दे के देखते हो बच्चों, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमें शेषफल 2 मिलेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम 5 से करें तो आपको पता है कि 5 से करने पर भी ये नहीं होगा, 5 तियां 15, और यहाँ पे शेषफल मिलेगा 3। और वैसे भी बच्चों आपको पता होना चाहिए, 5 से केवल वही संख्याओं में भाग होता है जिसके अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो इसके अंत में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये 5 से भाग नहीं होगा। बाकी हमने करके भी आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद हम 6 पे आते हैं। तो 6 बच्चों देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 गुणा 6 हमने लिखा था और हम यहाँ पे फिर 6 पे पहुंच गए, यानी रिपीट हो गया। तो ये आपका फिर वही चलेगा, 6 आ गया तो इसका मतलब 6 गुणा 3 हो जाएगा। अब हम उल्टा चलेंगे। अब इसके बाद हम सीधे 9 पे आ जाएंगे, 9 गुणा 2। अब हमें 7 को 8 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम सीधा उल्टा चलेंगे, 9 दूनी 18, और 9 से पहले यहाँ पे क्या था, 18 था, तो 18 गुणा 1। यानी जैसे ही आपका रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही दोबारा से आपको 6 मिल गया, 3 गुणा 6 लिखा था और फिर आपका 6 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, वापस जाने लगेंगे, उल्टा उल्टा चलेंगे। देखिए कैसे, 6, फिर यहाँ पे 9 लिखा था तो 9 लिख दिया, 18 लिखा था 18, बस ये लाइन आपकी क्या हो गई, यहाँ आ गई। ये देखिए 6 9 18, 6 9 18, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी उल्टी, 3 2 1 करके, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 18 के आपको जो गुणनखंड मिले, यानी कि इस 18 के जो गुणा करने पर खंड मिलेंगे, वो क्या क्या हो गए, 1 2 3 6 9 18, 6 9 और 18। केवल आपको आगे वाले नंबर यहाँ पे लेने हैं, केवल आगे वाले नंबर आपको लेने हैं। तो ये कौन कौन से नंबर मिले, 1 2 3 6 9 18। तो ये जितने नंबर हैं ये आपके क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको गुणनखंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको और भी समझ पाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपीज़ में कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको बताना है निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है आपकी 24, दूसरी 18, तीसरी 25 और चौथी 12, यानी कि 24, 18, 25 और 12 के गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स जिनको बोला जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये आपको ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत इजी अब आपके लिए हो जाएगा।
और इसको आपने अपनी कॉपी में कर लेना है।